सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। तो बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे दी। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में टिकटों पर मंथन हुआ। करीब 9 घंटों तक गुरुग्राम में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चली। 17 जिलों के लिए टिकटों पर कमेटी ने मंथन किया। केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा दावेदारों के नामों का पैनल और पहली लिस्ट में चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। विधायकों को परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगी। किस विधायक की किस तरह की परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर ही टिकट मिलेगी। कई मंत्रियों की जो टिकट है वो कट सकते हैं। कई मौजूदा विधायकों की भी टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। इस बैठक में सीएम नाथ सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े नेता भी इस मीटिंग में शामिल हुए। देखिए, कल पहला दिन था और आज आखिरी दिन। करीब 9 घंटे तक ये मीटिंग चली। अपराजिता श्री मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। अपराजिता, करीब 9 घंटे तक ये मीटिंग चली है और 9 घंटे तक मंथन किया गया। फिलहाल क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, साथ ना काफी लंबी अहम बैठक चली है। इस बैठक में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, राजेंद्रजीत हो जाए, कृष्णपाल गुर्जर हो जाए, सभी नेता इसमें मौजूद थे। साथ ही अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। ज्ञानचंद गुप्ता, सुरेंद्र नागर, तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। वहीं चर्चाएं चल रही थी कि मौजूदा विधायकों की साथ ही मंत्रियों की टिकट भी कट सकती है। हालांकि अगर प्रदेश के स्तर पर हम बात करते हैं तो मोहनलाल कौशिक के द्वारा कहा गया है कि जो मौजूदा विधायक है, मंत्री है, उनकी टिकट नहीं कटी है, यानी प्रदेश के स्तर पर उनकी टिकट नहीं कटी है। अब हाईकमान के सामने यानी 25 तारीख को जो बैठक होने वाली है, सीईसी की बैठक होने वाली है हरियाणा को लेकर के, उसमें इन सभी नामों को आगे रखा जाएगा। सभी एक एक, अगर मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की हम बात करते हैं तो उन्होंने भी कहा कि हर एक कैंडिडेट्स को लेकर, यानी जिन जिन की नॉमिनेशन गए थे, हर एक कैंडिडेट को लेकर के चर्चाएं की गई है। सभी का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा गया। हर एक कैंडिडेट को लेकर के चर्चाएं की गई है कि किसकी क्या रिपोर्ट रही है, किसका क्या काम काज रहा है, किसकी क्या लोकप्रियता है, जमीनी स्तर पे किस तरीके से उन्होंने काम किया है, क्या कुछ चीजें रही हैं, परफॉर्मेंस क्या रही है, लोग कितना पसंद करते हैं, क्या उनका वर्चस्व है अपने मैदान पर, ये सभी चीजों को लेकर के, हर एक एंगल को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई है। काफी लंबी चर्चाएं हुई है। अब जो पैनल तैयार किया गया, हालांकि ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि हर एक पैनल में कितने नाम है। वहीं अगर अनुमान लगाया जाए तो हर एक पैनल में कहा जा रहा है किसी में 2 से 3 है, किसी में 4 से 5 है, या उससे भी ज्यादा नाम हर एक पैनल में डाले गए हैं। अब उन पैनलों को सामने रखा जाएगा, टेबल पर रखा जाएगा। 25 तारीख को डिस्कशंस किए जाएंगे हाई कमान के सामने। जिसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, जिसके जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, उन सभी का नाम सामने पेश किया जाएगा। जिसके बाद ही जब पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की आएगी, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही आएगी, यानी 25 की रात या 26 के सुबह तक ये जो सूची है भारतीय जनता पार्टी की, वो जल्द ही सामने आ सकती है, जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम होंगे जो सबसे ज्यादा, जिनकी जो घंटे से लगातार नजर बनाए हुए हैं इस बैठक पर। लगातार जानकारी भी आप दे रही थी। 9 घंटे तक ये मीटिंग चली और आप लगातार जानकारी भी दे रही हैं कि जो चीजें हैं वो क्लियर जो है वो 25 या फिर 26 तारीख को हो जाएंगी। तो पहली जो सूची जारी की जाएगी उसमें किस किस के नाम हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि कई जो मौजूदा विधायक हैं उनके नाम कट भी सकते हैं और कई ऐसे नाम भी हो सकते हैं जो चेहरे जो हैं वो चुकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। अपराजिता, जब बिल्कुल देखिए, अब किसका नाम सूची में रहेगा ये अभी समय से पहले बताना होगा, ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि अगर आज की हम बात करते हैं तो प्रदेश के स्तर पे किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री की टिकट नहीं कटी है। अब आगे हाईकमान क्या फैसला लेती है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। वहीं पहली सूची कहा जा रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगी, जिसमें जो जिताऊ उम्मीदवार, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उन उम्मीदवारों का नाम पहली सूची में रहेगा। अब किसका नाम रहेगा, किसका नहीं रहेगा, ये अभी कहना मुश्किल रहेगा। वहीं ये बैठक हो चुकी है। इस बैठक में कई नामों को लेकर के चर्चाएं की गई है। साथ ही अगर हम बात करते हैं राजेंद्रजीत की बात करते हैं, साथ ही धनवीर सिंह की बात करते हैं, जो अपने बच्चों को लेकर भी जिन्होंने आवेदन डाला है उनको लेकर भी चर्चाएं की गई है। ज्ञानचंद गुप्ता की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया है कि हर एक नामों को लेकर के डिस्कशंस किए गए हैं। जिन जिन ने नाम डाला है, नामांकन डाला है, उन सभी को लेकर के डिस्कशंस किए गए हैं। क्या क्राइटेरिया रही थी, एक जो क्राइटेरिया कहते हैं कि जिसकी डिसिप्लिन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, जमीनी स्तर पे
किस तरीके से काम करते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के डिस्कस किया गया। उन जो नॉमिनेशन डाले गए थे, चाहे वो किसी मंत्री के बेटे हो या बेटी हो या फिर एक नॉर्मल कार्यकर्ता हो, जिन ने नॉमिनेशन डाला है, उन सभी को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन हुए हैं। और जो सबसे सटीक जो रहा है, जिनकी सबसे ज्यादा जीतने की जो संभावनाएं हैं, उन सभी को पैनल में डाला गया है। उन पैनलों को अब सामने हाईकमान के सामने पेश किया जाएगा। आप लगातार नजर भी बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें 90 सीटों पर पैनल तैयार हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा 90 सीटों पर पैनल तैयार हुआ है, कुछ पर सिंगल कुछ पर डबल नाम है। तो ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से ये बयान सामने आया। आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति का होगा। आखिरी फैसला जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति का होगा। 90 सीटों पर पैनल तैयार हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया है और ये भी कहा गया है कि कुछ पर सिंगल कुछ पर डबल नाम है। आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति का होगा। तो देखिए मीटिंग चल रही थी, करीब 9 घंटे तक ये मीटिंग चली और उसका एक पैनल बनाया गया। उस पैनल को केंद्रीय नेतृत्व के सामने केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा जाएगा और उसके बाद डिस्कशन होने के बाद एक नाम फाइनल होगा और फाइनल होने के बाद में आपका मैम चर्चाएं चल रही है कि हर एक पैनल में कई नाम डाले गए हैं। तो क्या किसी पैनल में 3 से 4 नाम डाले गए हैं, वहीं कुछ ज्यादा भी नाम में पैनल डाले गए हैं, किस तरीके? देखिए, चुनाव समिति जो प्रदेश की होती है, केंद्र ये अपेक्षा रखता है कि मिनिमम 3 नाम तो लेके आने हैं। इसलिए 3 नाम से कभी 1-2 ऊपर हो जाता है, इतना ही फर्क होता है, बहुत लंबी लिस्ट नहीं होती। मैम एक चर्चाएं और चल रही है कि मौजूदा विधायक हो जाए, मंत्री हो जाए, जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनके हिसाब से उन्हें टिकट मिलेगी। यानी कुछ विधायकों की, कुछ मंत्री की टिकट भी कट सकती है। ये जो परफॉर्मेंस का इशू है, ये केंद्र का इशू है, राज्य का इशू नहीं है। वो उसके ऊपर फैसला लेंगे और उसके बाद यानी उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदेश के स्तर पे सभी का नाम गया होगा। मुझे लगता है जाना ही चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे सुधा यादव जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के, यानी प्रदेश के स्तर पर तमाम विधायकों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के इस बैठक में नाम डाला गया है। अब आगे हाईकमान क्या फैसला लेती है वो हाईकमान पर डिपेंड करता है। 25 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें तमाम जितने भी नेता हैं जिनका नाम डाला गया है, कैंडिडेट्स का नाम डाला गया है, उन सभी को लेकर के वहां पर डिस्कस होगा। मगर प्रदेश के स्तर पर हर एक पैनल को लेकर के डिस्कशन किए गए हैं। 3 से कुछ ज्यादा, किसी में कुछ कम नाम डाले गए हैं। वहीं प्रदेश के स्तर पर विधायकों, वहीं मंत्रियों को लेकर के सभी का नाम पैनल में इंक्लूड किया गया है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से ये बयान सामने आया क्योंकि करीब 9 घंटे तक गुरुग्राम में ये मीटिंग चली है। 17 जिलों के लिए टिकटों पर मंथन किया गया और इस बीच ज्ञानचंद गुप्ता का ये बयान कि 90 सीटों पर पैनल तैयार हो गया है और केंद्रीय चुनाव समिति को दावेदारों के नामों का जो पैनल है वो भेजा जाएगा। हालांकि ये भी जानकारी सामने आई थी कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी होगी उसमें चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। तो कुछ पर सिंगल कुछ पर डबल नाम है और आखिरी फैसला जो है केंद्रीय चुनाव समिति की। और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो इस बैठक में रहे। क्या हुआ सर इस बैठक के दौरान, किन चीजों पर मंथन हुआ? देखिए, चुनाव के कैंडिडेट्स को लेकर बेसिक जो चीजें थी वो लगभग तय हो गई हैं। पैनल बन गए हैं, 5-5 लोगों का पैनल, कहीं 4 या 5 ऐसा बन करके, कहीं सिंगल नाम भी हुए हैं और ये सब चीजें अब केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगी और केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स फाइनल करेगा। बताया जा रहा है कि इस बार परिवार के सदस्यों को भी टिकट दी जा सकती है हरियाणा में। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि क्या निर्णय करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि किस आधार पर लोगों का चयन किया जाएगा, किस आधार पर टिकट का बंटवारा जो है होगा। कैमरामैन निहाल के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा। ये कहा गया है कि 90 सीटों पर पैनल जो है वो तैयार हो गया है और ये भी कहा गया है कि विधायकों को परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगी। तो लगातार आप सुन रहे थे, मेरे सहयोगी हितेंद्र भी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से बात कर रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि पैनल जो है वो तैयार हो गया है और
को लेकर के क्या कुछ इस बैठक में रहा है? शर्मा जी, शर्मा जी क्या कुछ रहा है इस बैठक में खास? आज भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ था। माननीय शिवदान सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र जी प्रधान हमारे चुनाव प्रभारी, विप्लव देव जी हमारे सह प्रभारी, सतीश पूनिया जी सह प्रभारी, सुरेंद्र नागर जी सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बड़ोली, माननीय मुख्यमंत्री, सब लोग थे हम। और इन 2 दिनों में पूरी चर्चा हो गई और माननीय अध्यक्ष को हमने सबने अधिकार दे दिया। 90 सीटों की चर्चा हो गई और अध्यक्ष जी को अधिकार दे दिया कि वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाके करें। चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त? जो भारतीय जनता पार्टी की लहर है, कांग्रेस का जो पानी के सा बुदबुदा आसमान उसकी जात, वो जो उछल कूद थी ना, वो 99 के केंद्र में समाप्त हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामविलास शर्मा ने बताया कि इस बैठक में जो चर्चा की गई और पूरा जो अधिकार है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को दे दिया गया है। कैमरामैन निहाल के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज, गुरुग्राम। तो देखिए, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा को आप लगातार सुन रहे थे, मेरे सहयोगी हितेंद्र उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे और बैठक जैसे ही खत्म हुई और उन्होंने भी जिक्र किया कि बीजेपी चुनाव समिति की जो मीटिंग चली है उसमें मंथन किया गया है। 17 जिलों के लिए टिकटों पर कमेटी ने मंथन किया और आगे का जो फैसला है वो यहां पर लिया जाएगा और जल्द ही जो पहली सूची है वो जारी की जाएगी ताकि चीजें जो है वो जल्द से जल्द क्लियर हो सके। तो बता दें कि विधायकों को परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगी। तो विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो कल भी ये मीटिंग चली, कल भी काफी घंटों तक की मीटिंग चली। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन यानी कि आखिरी दिन था और अब 25 अगस्त या फिर 26 अगस्त को ये जानकारी सामने आई है कि चीजें जो है वो क्लियर हो सकती हैं। और ये भी जानकारी सामने आई है कि कुछ ऐसे मौजूदा विधायक यानी कि जो सिटिंग विधायक हैं उनके भी टिकट जो है वो काट सकते हैं। कारण ये रहा है कि किस विधायक की क्या कुछ परफॉर्मेंस रही है, तमाम चीजें देख के मंथन किया और ज्यादा जानकारी लेंगे। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण बेदी जी, आप इस बैठक में शामिल हुए, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? बताया जा रहा है कि इस बार कई जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी भी टिकट कट सकती है। आप टिकट काटने की बात क्यों कर रहे हो? टिकट देने की बात क्यों नहीं कर रहे जी? ऐसा कुछ नहीं है कि मौजूदा की किसी की टिकट कटी है या काट रहे हैं, कुछ नहीं है। अभी केवल चिंतन मंथन हुआ है और चिंतन मंथन राजनीतिक, सामाजिक और वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नामों पर चर्चा की है। कुछ फील्ड से नाम आए थे, कुछ संगठन से नाम आए थे, कुछ सर्वे से नाम आए थे। उन सभी पर चिंतन मंथन करके हमने सारा अधिकार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया है, माननीय हमारे केंद्रीय चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया है, पूरा अधिकार हमने विप्लव देव जी को दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी को दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व से जाके वो सारी चर्चाएं करें और सामाजिक और राजनीतिक और जातीय समीकरण को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व बने। इस सारी बात की चर्चा पर चर्चा की। इसके साथ साथ आगामी चुनाव को लेकर हमने विभिन्न कार्यक्रम जो तय किए हैं उनके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आगामी आने वाली रैलियों के लिए हमने चर्चा की। ये सारी बातें हमने इस 90 सीटों पर कुल कितने आवेदन हैं? आवेदन की कोई अभी हमने जितने भी लोगों ने हमें आवेदन दिया था, हमारी टीम ने बैठकर सबको स्क्रूटनिंग की थी, सभी की छटाई करके एक एक नाम की चर्चा की है और एक प्रत्येक। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी को आप लगातार सुन रहे हैं। उनका कहना है कि एक एक नाम पर चर्चा की गई है, स्क्रूटनी की गई है और लगातार मंथन भी किया जा रहा था। तो बैठक में टिकटों पर देखा जाए तो मंथन किया गया है और काफी लंबी ये मीटिंग चली है। सुबह 10 बजे ही मीटिंग शुरू हो गई थी, करीब 9 घंटे तक ये मीटिंग चली और इस बैठक में 17 जिलों के लिए टिकटों पर कमेटी ने मंथन किया है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें केंद्रीय चुनाव समिति को दावेदारों के नामों का जो पैनल है वो भेजा जाएगा, यानी कि
फाइनल जो नाम है वो केंद्रीय बड़ौली मौजूद है। हरियाणा न्यूज से सर आपका स्वागत है। 2 दिवसीय काफी लंबी बैठक चली है, क्या कुछ रहा सर इस बैठक में? ये कामकाजी बैठक थी और विधानसभा 2024 के चुनाव को लेकर थी। सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर विस्तृत चर्चा सभी प्रत्याशियों के नाम पर हुई है और उसकी एक सूची प्रदेश चुनाव समिति ने बनाई है। ये सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंप देंगे और केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। सर आपने कहा सूची तैयार की गई है, अगर हम थोड़ा जानकारी आपसे चाहेंगे कि एक विधानसभा सीट पर कितनी उम्मीदवारों की हम उम्मीद कर सकते हैं? एक सीट पर एक ही उम्मीदवार आएगा और उसका हाईकमांड करेगा। हाईकमांड के सामने कितने नाम पेश किए जाएंगे इस तरह की कोई? अभी जो सूची बनी है वो जितनी हमने केंद्रीय नेतृत्व को देनी है उतनी सूची बनी है और उसको हम सौंप देंगे। सर एक और चर्चाएं चल रही है कि 25 तारीख को जब सीईसी की बैठक होने वाली है उसके बाद तुरंत बात करिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि 25 की रात या 26 तक पहली सूची जारी की जा सकती है। किस तरीके से देखते हैं? तो जब भी हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उस बैठक के तुरंत बाद सूची जारी होगी। एक और अहम सवाल सर, काफी लंबी बैठक चली है, चूंकि बीजेपी की अगर हम इस बार बात करते हैं तो कई चीजें सामने हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, कई चीजें और चल रही है, तो उन चीजों को लेकर भी क्या चर्चाएं की गई है, किस तरीके से उसे तोड़ा जाएगा? किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। हमने चर्चा की है हर विधानसभा के जिताऊ उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा की है और उसी के ध्यान में लेके हमने अपने पैनल को। एक आखिरी सवाल और रहेगा, चर्चाएं चल रही है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है कि कुछ मंत्रियों की, मौजूदा विधायकों की भी इस बार टिकट कर सकते हैं, यानी जिसके परफॉर्मेंस सही नहीं रहे, इस तरह की चर्चाएं चल रही है, कहां तक सही है? ये जो चर्चाएं चलती है कहाँ से चलती हैं ये तो आप मीडिया वाले लोग ज्यादा जानते हैं। बाकी अभी किसी भी कोई टिकट कटी नहीं है। धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर, यानी किसी भी विधायक, मौजूदा विधायक या मंत्री की टिकट नहीं कटी है, यानी सभी का नाम आगे हाईकमान के सामने पेश किया जाएगा। विस्तृत चर्चा चली है, सभी मुद्दों को लेकर के चर्चाएं चली गई है। जो भी पैनल तैयार किए गए उन्हें 25 तारीख को हाईकमान के सामने टेबल पर रखा जाएगा। दिल्ली से निहाल, गुरुग्राम। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को आप लगातार सुन रहे थे और हमारे सहयोगी और संवाददाता अपराजिता श्री लगातार उनसे बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि कामकाजी बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। सभी 90 विधानसभाई सीटों पर जो भी उम्मीदवार हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। हमारे साथ हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया जी हैं, इनसे जानेंगे सर लगभग कितने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसे फाइनल किया गया? देखिए, अभी रणनीति पर और बाकी मुद्दों पर चर्चा की है कि किन मुद्दों को लेकर हम लोग जाएं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और उसमें सब प्रमुख नेताओं ने, क्योंकि ये जो लोग थे हरियाणा के, वो लोग हैं जो टीम हरियाणा ग्रुप में बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसलिए कोई फिगर नहीं है, लेकिन इस बात की बहुत ही अच्छे सकारात्मक तरीके से बैठक हुई है और सबने अपने सुझाव रखे हैं। चर्चाओं से ये बल जरूर मिला है, ये ताकत मिली है कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और यही वो टीम है जो इस काम को सार्थकता देगी। पुनिया जी, जो जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया, क्या कुछ क्राइटेरिया रहा? आखिर आपने किस कसौटी पे उन्हें उम्मीदवार के तौर पे मुहर लगाई है? देखिए, क्राइटेरिया एक ही होता है, चुनाव और युद्ध की तरह होते हैं और हमें वो जीतना होता है, इसलिए जो जीतने में सक्षम होगा पार्टी उसी पर दांव लगाएगी। क्या युवा और महिलाओं को भी इस पर मौका दिया जा सकता है सर? स्वाभाविक है, पार्टी हर वर्ग को, हर तबके को, हर जेंडर को तवज्जो देती है और इसलिए अनुभव का और ऊर्जा का दोनों का एक समन्वय होगा, ऐसी कोशिश रहेगी। तो क्या अभी जिस तरह से कृष्णपाल गुर्जर हैं, राविंद्रजीत सिंह हैं, उन्होंने अपनी बच्चों के लिए टिकट मांगी, क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई सर? देखिए, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को ताकत दी है, उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये एक सुखद बात है और इस बात के लिए साधुवाद के पात्र हमारा नेतृत्व कि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी। उनकी एक ही शर्त है कि पार्टी की तीसरी बार सरकार बने और उसके लिए वो भरपूर योगदान देंगे। अच्छा सर, ये बताया ये भी जा रहा है कि कुछ सिटिंग एमएलएज और जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं उनकी टिकट कट सकती है, क्योंकि भाजपा ऑलरेडी ये कह चुकी है कि 25% अब की बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नीतिगत निर्णय हुआ और जो मैंने कहा कि जो जीतने में सक्षम है पार्टी उन पर विचार करेगी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सतीश पूनिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 25% जो भाजपा की तरफ से कहा गया था कि नए वोटर्स को, नए उम्मीदवारों को जो है टिकट दी जाएगी, साफ तौर पर ये कोई नीतिगत फैसला नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ मनोज वशिष्ठ, हरियाणा न्यूज। आपने सतीश पूनिया को, बीजेपी प्रदेश प्रभारी, जिन्होंने जिक्र किया है कि
जो मीटिंग चली है वो काफी ज्यादा सही रही मीटिंग, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीसी की जो बैठक है उसके बाद सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो टिकटों पर मंथन हुआ है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। जब मेरे सहयोगी मनोज ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जिक्र किया है कि महिलाएं और युवाओं को भी इस बार मौका दिया जा सकता है, और तमाम नामों पर भी चर्चा हुई है। करीब 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है, और ये भी जिक्र किया है सतीश पूनिया ने कि जो आखिरी फैसला है वो हाईकमान ही लेगा। जो विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें टिकट है वो भी दी जाएगी। तो उस खबर पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। एक ब्रेकिंग सामने आ रही है, सीधा रुक कर रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद सीएम नवनाथ सिंह सैनी का बयान सामने आया है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि सीएम नवनाथ सिंह सैनी ने कहा सभी सीटों पर मंथन हुआ है, काफी नाम थे, हर नाम पर चर्चा हुई, केंद्रीय नेतृत्व के सामने नाम रखे जाएंगे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद सीएम नवनाथ सिंह सैनी का यह बयान सामने आया है। नवनाथ सिंह सैनी ने कहा कि सभी सीटों पर मंथन हुआ, काफी नाम थे, हर नाम पर चर्चा हुई, केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो है वो नाम रखे जाएंगे। क्या कुछ कहा है नवनाथ सिंह सैनी ने, सुन लेते हैं। चुनाव संचालन समिति की बैठक थी और काफी नाम भी थे, अभी सभी तक प्राथमिक उसके ऊपर चर्चा हुई है। जितने हमारे पास प्रत्याशियों ने जारी किया था, हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको भेजने का काम करेंगे। कितने नाम बताएंगे, सभी 90 के और खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी हितेंद्र, उनसे जान लेते हैं। हितेंद्र, करीब 9 घंटे तक मीटिंग चली, आप भी लगातार बातचीत कर रहे थे, ज्ञानचंद गुप्ता से भी आपने बातचीत की, और हितेंद्र अभी फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है? जिस तरह से प्रभारी सतीश पूनिया से भी बातचीत की गई, नवनाथ सिंह सैनी की तरफ से भी कहा गया कि हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है। हितेंद्र, बिल्कुल साधना, लगातार जिस तरीके से कई घंटों तक यहाँ पर मंथन चला, 2 दिवसीय ये मंथन था, कल भी बैठक हुई, कल 5 जिलों की सीटों पर मंथन किया गया और बाकी बचे हुए जिलों पर, बाकी बची हुई सीटों पर आज मंथन किया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही ये बैठक यहाँ पर खत्म हुई है, और बैठक खत्म होने के बाद तमाम नेताओं से हमने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि हर सीट पर जितने भी नाम आए उन सब नामों पर चर्चा की गई है और एक पैनल तैयार किया गया है। ये बताया गया कि 2 से 5 नाम जो हैं वो शुरुआती जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनके नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उन नामों को अब केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा, केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा, जिस पर आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को लेना है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जितने भी दावेदार रहे उन सबसे बातचीत की गई, जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई है और परफॉर्मेंस को लेकर के भी चर्चा की गई है। जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर भी चर्चा की गई, फीडबैक लिया गया। आगामी जो कार्यक्रम रहने वाले हैं, जो चुनावी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाएंगे, उन पर भी मंथन किया गया है। यानी कि ये चुनाव समिति की जो बैठक हुई है, बेहद अहम ये बैठक चुनाव के लिहाज से विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हैट्रिक लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसको लेकर के पूरी तरह से मंथन किया जा रहा है, रणनीतिक तौर पर मंथन किया जा रहा है। और अब यहाँ पर दावेदारों को लेकर के चर्चा की गई, जितने भी दावेदार हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक सीट पर करीब 5 से लेकर के 50 तक या फिर उससे भी ज्यादा दावेदार जो हैं वो एक सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, ताकि सभी को एक साथ जोड़ करके रखा जा सके और एक जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जा सके। और इसी तरह की बात नवनाथ सिंह सैनी की तरफ से भी ये कहा गया है कि हर नाम पर चर्चा हुई है। हालांकि जिस तरह से चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि 25% जो है वो नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जो चौंकाने वाले हो। हितेंद्र, हाँ बिल्कुल, ये पहले से ही चर्चाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, उनकी तरफ से कई बार इस तरह के बयान दिए गए, इस तरह के संकेत दिए गए हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं या मंत्री हैं उनके टिकट भी कटने की संभावनाएं हैं। हालांकि हमने जब इस बारे में सवाल पूछा बीजेपी के नेता जो इस टीम के सदस्य भी हैं कृष्ण बेदी, उनसे हमने इस बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आप टिकट कटने की बात क्यों कर रहे हैं, आप ये देखिए कि अब बीजेपी चेहरों पर चर्चा कर रही है और जो भी होंगे जिताऊ कैंडिडेट होंगे, तीसरी बार बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनेगी, इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आए।
है। और इसी तरह से सीएम नायब सैनी और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने भी दावा किया है कि चर्चा की गई है और तीसरी बार बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनेगी और सभी नामों पर चर्चा की गई है। सभी नामों पर जिस तरह से मंथन हुआ है, एक एक नाम को लेकर के फीडबैक लिया गया, उनके बारे में जानकारी ली गई कि उनका जनसंपर्क कैसा है, छवि कैसी है जनता में, और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने तमाम जो दावेदार हैं उनके बारे में फीडबैक जो है वो इस टीम के सामने रखा है। और उसी आधार पर एक जो पैनल है वो हर विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर एक पैनल तैयार किया गया है। उस पैनल पर चर्चा करेगी केंद्रीय चुनाव समिति। और उसके बाद क्योंकि 25 तारीख को ये चर्चा होनी है, 25 तारीख को जैसे ही चर्चा होती है उसके बाद उसी दिन देर शाम तक, देर रात तक या फिर अगले 1-2 दिन में ठीक है हितेंद्र, आप लगातार नजर भी बनाए हुए थे और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी सहयोगी अपराजिता श्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अपराजिता, 9 घंटे तक करीब मीटिंग चली, हालांकि आप भी लगातार तमाम नेताओं से बात भी कर रही थी। सबसे पहले तो मैं यहां पर जानना चाहूंगी कि नायब सिंह सैनी की तरफ से ये कहा गया है कि हर नाम पर चर्चा हुई है। इधर प्रभारी सतीश पूनिया की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि इस बार महिलाओं और युवाओं को भी मौका दिया जा सकता है। अपराजिता जी बिल्कुल, देखिए स्पष्ट रूप से ये बयान खुद में सिद्ध करता है कि किस तरीके से अगर युवाओं को चेहरा दिया जाता है, यानी मौजूदा कुछ लोगों के टिकट कट सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर युवाओं को चेहरा दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी खुद में बिलीव करती है, उनकी नीतियां ये कहती है कि नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं को लेकर अगर जिक्र किया जाए तो जिस तरीके से विमेन रिजर्वेशन बिल की अगर हम बात करते हैं तो पास किया गया था, तो बिल्कुल अनुमान भी लगाए जा रहे थे और उम्मीद भी की जा रही थी कि महिलाओं का चेहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में नजर नहीं आया, मगर अगर हम पूरे देश भर में बात करते तो महिलाओं का जिक्र देखने को मिला था। तो बिल्कुल इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं की जो परसेंटेज है वो देखने को इस बार मिल सकती है। साथ ही एक और बात बहुत अहम हो जाती है, वो युवाओं को लेकर के। अगर युवाओं को चेहरा उतारा जाता है, मैदान में उतारा जाता है, तो क्या उसका प्रभाव रहता है, क्या एक सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्या इतना बड़ा जो चैलेंज है बीजेपी निभाती हुई नजर आएगी, ये भी सवाल उठता है। हालांकि अगर और भी चीजों की हम बात करते हैं, किन किन चीजों को लेकर के कई चर्चाएं चल रही थी, यानी विधायकों को लेकर के, मौजूदा विधायकों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। एक और तो युवाओं को मौका दिया जा रहा है, दूसरी ओर विधायकों और मंत्रियों को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रदेश के स्तर पर सभी का नाम आगे भेजा गया, यानी हाईकमान के सामने सभी का नाम पेश किया गया। अब हाईकमान पर डिपेंड करता है कि मौजूदा विधायकों मंत्रियों को टिकट दी जाए, जिन्हें पिछली बार भी टिकट दी गई तो वापस उन्हें रिपीट किया जाए ये, या फिर सामने युवाओं को भी जिस तरह से चर्चाएं चल रही है कि 20-25% युवाओं का चेहरा भी देखने को मिल सकता है, नए चेहरे मिल सकते हैं, क्या उसे तवज्जो दिया जाएगा, ये खुद में देखने वाली बात होगी। तो 25 तारीख तक का इंतजार करना होगा। अगर आज की बैठक की बात करते तो बिल्कुल जिस तरह से सुधा यादव ने बोला कि 90 सीटें हैं, बिल्कुल इतना समय लगना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि सभी सीटों को लेकर के डिटेल में डिस्कशंस किए गए हैं, हर एक नॉमिनेशन को लेकर के डिस्कशंस किए गए हैं। क्या उनका रिपोर्ट कार्ड रहा था, क्या जमीनी स्तर पर किस तरीके से उन्होंने काम किया है, लोगों की जनता के बीच में उनका क्या असर है, क्या प्रभाव है, क्या एक सकारात्मक प्रभाव है या कुछ दाग है, इन सभी चीजों को दरकिनार करना है। अगर दाग है या फिर सही रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उन सभी चीजों को साइडलाइन करना है। वही अगर अच्छी रिपोर्ट है तो उनके नामों को पैनल में डाला गया है। वही अगर एक पैनल की हम बात करते हैं तो करीब 3 नाम होने चाहिए। वही कुछ किसी पैनल में 3 से ज्यादा नाम भी है, कुछ में किसी में कम भी है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक पैनल में करीब 3 से 4 नाम डाले गए हैं। अब हाईकमान के सामने उन सभी नामों को पेश किया जाएगा। अब हाईकमान पर डिपेंड करता है कि किसको टिकट दी जाती है। वहीं साथ में ये भी चर्चाएं चल रही है, इस बैठक से निकल कर आई है कि जब हाईकमान के सामने जो नाम रखे जाएंगे, जिसके बाद जो सबसे ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार होगा, यानी जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी जीतने की, उन्हें टिकट दी जाएगी। और साथ ही जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की सामने आएगी, उसमें सबसे ज्यादा जो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, उन्हें ही सबसे पहले सूची में नाम डाला जाएगा। ये भी चर्चाएं चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर युवाओं चेहरा को मौका दिया जाता है, नए चेहरों को मौका दिया जाता है, तो बिल्कुल एक एंटी इनकम्बेंसी जो सबसे बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए, भी चल रही थी। एक बयान भी जिस तरह से सामने आया था मोहनलाल बड़ौली का, इससे पहले सामने आया था कि 25% जो चेहरे हैं वो नए चेहरे भी हो सकते हैं और उसमें चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन आज जब उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना था कि किसी भी मंत्री या फिर विधायक की टिकट नहीं कटी है, सभी के नाम जो है वो सामने रखे गए हैं, लेकिन आखिरी फैसला हाईकमान का होगा। जी देखिए, अगर बीजेपी की हम मीटिंग की बात करते हैं, उसे डिकोड करना खुद में बहुत मुश्किल होता है कि क्या कुछ एक इंटीरियर एक कमरे में क्या कुछ चीजें हुई है, उसका बस हम आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब बिल्कुल पहले वो नजर आते थे कहते हुए कि युवाओं को, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि पैनल में कितने युवाओं को डाला गया है, कितने मौजूदा विधायकों को डाला गया है,
पिछली बार जिनकी हार हुई थी, क्या उन्हें वापस ठीक है से अपराजिता, किया आप जाएगा या लगातार उनकी नजर हार- भी बनाए हुए थे, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ चीजें जो हैं वो क्लियर होती हैं। सीसी की बैठक के बाद ही जो सूची है वो जारी की जाएगी। देखिए, जितने भी कैंडिडेटों के नाम जिले जिले से आए थे, जो हमारे लोग गए थे सर्वे करके आए थे, जिस प्रकार के, उन सब पर विचार हुआ है, सबका मंथन हुआ है, सबके गुण धर्म पर विचार हुआ है, विनिबिलिटी पर विचार हुआ है, समीकरणों पर विचार हुआ है। और उसके हिसाब से जब विचार होता है तो अपने आप एक पूरे ग्रुप को ध्यान में आता जाता है कि किसका कितना वजन है, किसकी कितने सामर्थ्य है, कितना किसका वो है। उस प्रकार से अपने आप एक वो मैं कहूँगा कि सूची जो है वो बनती चली जाती है। धनखड़ जी बताइए, ये भी जा रहा है कुछ सिटिंग एमएलएज हैं या जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी टिकट कट सकती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बैठक में जो आज और कल की बैठक है, इसमें तो केवल मंथन हुआ है, कौन कौन कैसे कैसे भारी भरकम उम्मीदवार है, कैसे कैसे हैं। ऐसा इस बैठक का ऐसा कोई विषय नहीं। जो मेरे पास मान लो कहीं से 10 नाम आए, 15 नाम आए, तो सब पर विचार हुआ है कि भाई ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। इस प्रकार से ये बैठक एक तरह से हर व्यक्ति को जानने, समझने, उसकी वैल्यू क्या है, क्षेत्र में प्रभाव कितना है, विनिबिलिटी कैसी है, समीकरण कैसे हैं सीट के, ये समझने का काम है। अच्छा धनखड़ जी, अब की बार युवाओं और महिलाओं पर भी भाजपा पूरी तरह फोकस कर सकती है? निश्चित रूप से हमें ये रहता ही है कि नई पीढ़ी के लोगों को टिकट मिले, महिलाओं को टिकट मिले, और जो है जिसको कहते हैं कि हर वर्ग की जो है अपेक्षाएं पूरी हो। कितनी सीटें तय मान रहे हैं धनखड़ जी? इस बात की आप 90 विधानसभाओं में कितनी हम सरकार बना रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ ओपी धनखड़ जी। वो पूछ रहे हो। ओपी धनखड़ जी हमारे साथ है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार वो सरकार बनाने जाने हैं। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मनोज वशिष्ठ, हरियाणा न्यूज।